when I was sitting with my director to edit the film, Right. तो उस समय तक एक बार फिल्म का शूट ख़त्म हो गया, आई कुड नो लॉन्गर रिलेट कि जो अंदर फ्रेम में है वो मैं हूँ। हम शुरुआत कब से करेंगे, क्योंकि बहुत सारी कंडीशन वैसी आई कि हमें पता ही नहीं चला कि हम कैसे शूट करेंगे इस फिल्म को, क्योंकि कुछ फाइनेंशियल कंडीशन भी वैसी थी कि हमें पता नहीं चल रहा था कि शुरुआत कब से होगी। लेकिन आकाश का कहना था कि अक्षय मैं शुरुआत अभी से कर देता हूँ, मिल नहीं रही है। तो उसके बाद में वापस से आकाश के दिमाग में आइडिया आया, क्योंकि ये स्टोरी उसकी रियल लाइफ से इंस्पायर्ड है। तो जब उसने ये स्टोरी मुझे बताई ना, तब मैंने आकाश को बोला हाँ यार इसके ऊपर हम काम कर सकते हैं। नहीं, बट द थिंग इज कि आई वुड डेफिनेटली वांट टू बी एन एक्टर फर्स्ट, बिकॉज देयर अ सेइंग कॉल्ड यू कैन डू एनीथिंग बट नॉट एवरीथिंग, एंड बर्नआउट रेट ज़्यादा हो जाता है आप सब कुछ करने की कोशिश करोगे तो। जो चीज़ है जो सबसे इंट्रिगिंग है मेरे हिसाब से कि अगर ये बॉक्सिंग है तो ये बंदा बॉक्सिंग से, कोई भी बंदा जितना दूर हो सकता है ना ये उतना दूर है। मतलब बॉक्सिंग तो क्या, वो 100 मीटर की रेस भी नहीं दौड़ा होगा कभी लाइफ में, और उसको करनी भी नहीं है। हर हीरो के हीरो बनने में फेट का पार्ट होता है। थैंक यू। You know, I saw the trailer for the first time. Then I saw it for a couple of times, and then early morning I saw one more time. I was just looking at the response. You know, ये जो ट्रेलर है उससे काफ़ी सारी चीज़ें लोग सीख सकते हैं। ट्रेलर में काफ़ी सारी चीज़ें सीख सकते हैं। It's a boy who is fighting for his life. Elder boy, मम्मी के लिए काफ़ी कुछ है। डैडी से किस तरह से रिलेशन है उसके, अपने छोटे भाई को समझाते हुए। एंड शुरुआत never give up. The term never give up is the biggest thing that I've learned from this trailer. What was there in your mind when you were writing this full journey? So when you write a script, it's not about कि ट्रेलर में क्या दिखेगा और क्या नहीं दिखेगा। सबसे पहले आप एक कहानी लिखने की कोशिश करते हो, एंड यू ट्राई टू स्टे ट्रू टू द स्टोरी। Right. फिर देन इट कम्स टू स्क्रीन प्ले। सो यू ट्राई टू मेक अ फिल्म विच इज़, जो आप कहना चाह रहे हो पूरी सच्चाई से कह रहे हो। आप ऐसा कुछ नहीं कि यार मैं ना थोड़ा इसको छुपा लेता हूँ, थोड़ा ऐसा कर देता हूँ, थोड़ा यहाँ पे ना पॉलिटिकली राइट हो जाता हूँ, वैसा नहीं। यू ट्राई टू से दैट वन थिंग, एंड आई बिलीव दैट एनी फिल्म दैट यू मेक, इट नीड्स टू गिव अ मैसेज दैट इज़ लार्जर देन द फिल्म, that people can take away. So one was this, to never give up. जैसे we believe that if there are 10 people, सबके पास same opportunities आएंगी. It is just that how we react to it. Life is 10% of what happens to us and 90% how we react to it. तो किसी और की लाइफ में भी कोई इशू हो सकता है, बट इफ़ एवरी टाइम everyone tries to fight back कि नहीं यार करना है, आप कभी हारोगे। You lose on Monday and you don't try on Tuesday, and then if you lose on Tuesday you don't try on Wednesday, but agar if you keep trying you never lose. That was the thing. And second and very important, that sports culture जो है आज कहीं ना कहीं सोसाइटी से it is just going out. If you remember, if I particularly remember कि मुझे बचपन में जब खेलने भेजा जाता था, nothing was like that. फॉर एग्जाम्पल डिप्रेशन, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। अगर मैं डिप्रेस हूँ या कुछ भी चीज़ है और मैं घर पे ही बैठा हुआ हूँ तो वो ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। एंड रैदर देन दैट, इफ़ आई मेक श्योर कि यार कुछ भी हो, कुछ भी मेंटल स्टेट है, मैं जा रहा हूँ, मैं जिम जाऊँगा, मैं दौड़ूंगा, यू गेट योर एंडोर्फिन्स रनिंग, एंड दैट कीप्स योर फिजिकल हेल्थ, हेल्प्स योर मेंटल हेल्थ वेरी मच। सो इट इज़ ऑल्सो नेसेसरी कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे स्पोर्ट्स की वैल्यू को समझें, बिकॉज इट टीचेज यू डिसिप्लिन, इट टीचेज यू हार्ड वर्क, इट टीचेज यू टीम वर्क, विच स्टडी कैन नॉट। Just study cannot. सबके अपने अपने रोल हैं. So these two things were there while writing the film. आपने जब आपको स्क्रिप्ट के बारे में पता चला, आपके मन में क्या था? बीइंग अ बेस्ट फ्रेंड, जब दोस्त इस तरह से प्रोजेक्ट बताते हैं, जब बड़े पर्दे पे बहुत जल्द आने वाली है, तो तब मन में क्या था और अब मन में क्या चल रहा है आपके? तो मैं और आकाश काफ़ी टाइम से प्लान कर रहे थे कि हम कोई मूवी के ऊपर, जैसे उसने पहले एक स्टोरी लिखी थी, वो ट्रैवलिंग लव स्टोरी थी, लेकिन जो चीज़ हमें चाहिए थी, जो लाइक किक दे आपको कि हाँ ये कुछ ऐसी स्क्रिप्ट होनी चाहिए, लेकिन उसमें फिर हमें थोड़ा टाइम दिया, लेकिन फिर मैंने आकाश से बात की कि मुझे इसमें जो चीज़ हमें चाहिए, जैसी स्टोरी चाहिए, वो मुझे मिल नहीं रही है। तो उसके बाद में वापस से आकाश के दिमाग में आइडिया आया, क्योंकि ये स्टोरी उसकी रियल लाइफ से इंस्पायर्ड है। तो जब उसने ये स्टोरी मुझे बताई ना,
तब मैंने आकाश को बोला हाँ यार इसके ऊपर हम काम कर सकते हैं। तो उसके बाद में मतलब मैं और आकाश तो काफ़ी टाइम से साथ में ही रहते हैं, तो हम लोग डिस्कशन करते रहते थे कि कैसी स्टोरी के ऊपर हमें काम करना चाहिए। तो वैसे हमने 2-4 स्टोरी सुनी, लेकिन फाइनली हमें लगा कि हमें इसके ऊपर काम करना चाहिए, तो फिर वहाँ से शुरुआत हुई। आकाश, स्टोरी में मैंने देखा नाम भी आकाश ही है जो कैरेक्टर आप प्ले कर रहे हो। क्या कोई नाम और नाम था कि फर्स्ट सजेशन यही था कि मेरा नाम ही रहना चाहिए इसमें? नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट। इट्स लाइक कि वाई टू स्टे इन बिटवीन लाइन्स। राइट। मतलब इफ आई फील लाइक आई कैन कीप इट आउट, आई विल कीप इट आउट. It's as simple as that. Sometimes Martin Scorsese had said this one thing, that try to tell a story which is as personal that you feel almost not comfortable sharing it at times. But if you see it in a positive light, whatever happens happens, but how you fight it out. So I never had any qualms thinking that ये नाम होना चाहिए नहीं होना चाहिए. I was very clear. Have you heard this story before? Like, was there anyone telling you about the story, or have you seen the same story going in someone's life? Was it like that? No. So if you see there are things. If you have seen in the trailer, there's a hostel shown. Right. I have studied in a hostel called War Memorial Hostel. Yeah. From 6th to 10th. I have done it. So a large part of story I have lived it. So there is no reference that something should come out. Yes, there are few things that to write a story you need to weave, and you need to put a certain things. You need to put some plot twists. Yeah. But largely, if you see the plot has been inspired, and I have lived it. But to look at it logically and not emotionally, to make a good film was the more difficult challenge. वरना कई बार आप इतने पर्सनल हो जाते हो, आपको पता ही नहीं चलता है कि आपको बहुत ज़्यादा प्यार नहीं कर सकते कहानी से. Like while I was writing it, then shooting it, the most difficult part is when I was sitting with my director to edit the film. Right. तो उस समय तक एक बार फिल्म का शूट ख़त्म हो गया, I could no longer relate कि जो अंदर फ्रेम में है वो मैं हूँ. मतलब इट वॉज ऑलमोस्ट आउट एडिट से ही, और तब से लेके 1 साल तक भी अभी तक भी मतलब अचानक से किसी दिन रियलाइज़ होता है ओ शिट मैं हूँ, जब समवन टेक्स्ट से इसकी यार आपने अच्छी एक्टिंग की है. बिकॉज ऑल आई एम कंसर्न्ड इज व्हाट पीपल आर थिंकिंग अबाउट द ट्रेलर, अबाउट द फिल्म, अबाउट द म्यूज़िक, अबाउट द बीजीएम. बिकॉज वो क्रिएटिव प्रोसेस इतना ज़्यादा फॉरवर्ड आ गया कि वो एक्टर बहुत नीचे चला गया. करेक्ट. सो इट्स द लीस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट. क्योंकि फिल्म बनाना बहुत मुश्किल हो गया था एक समय के बाद, तो फिल्म बनाना इतना इम्पॉर्टेंट हो गया कि वो एक्टिंग तो चलो इफ़ विल सर्वाइव फॉर अनदर डे देन विल मेक द फिल्म एंड देन वील एक्ट. वी स्टार्टेड फ्रॉम wanting to be an actor. For that I had to write the film, but eventually I became a filmmaker out of it, and actor became somewhere there. आज भी we are, जब आपके साथ हम बैठे हैं, we are planning की रिलीज़ होगा कैसे, तो वो सब चीज़ें दिमाग में ज़्यादा चल रही हैं. ये बिल्कुल भी नहीं चल रहा है कि यार अच्छा पोस्टर लग गया है कहीं पे, अच्छा एज एन एक्टर कोई आके बोलेगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा. वो इट्स नॉट इवन 1% देयर. How do you see this poster? Tell me something about This one? This one, where we can see the mom, your small brother, you, the kickbox and the boxing gloves. How do you see this poster? When this first time the poster came out, आप लोगों का क्या था इस पोस्टर को लेके? क्या कहना? Where we can see a small town story with a big heart written on it. बोलो क्या था? First of all, I would like to give it to the agency who has worked for us to design this poster. It's House of Off, and they came up with this idea. And when I saw, I knew कि ये पहला पोस्टर होना चाहिए, because पहले पोस्टर में कभी भी minimum communication होना चाहिए, just to give an idea. Right. And एक चीज़ जो मैं कह सकता हूँ कि इस फिल्म में सबसे यूनिक है कि आप कोई भी फिल्म देखेंगे, दुनिया की कोई भी फिल्म बॉक्सिंग की, उसमें जो भी बंदा बॉक्सिंग करना चाहता है वो बॉक्सिंग से एक स्टेप दूर होता है. फिजिकली ही विल बी देयर, मेंटली ही विल बी देयर. बस उसको कोई मिल जाएगा, या तो फॉर यू सॉ रॉकी, ठीक है, इट्स ग्रेट फिल्म, वन ऑफ द फेवरेट ऑफ ऑल टाइम, बट ही ऑलवेज वांटेड टू बी अ बॉक्सर, ही वांटेड टू ट्रेन. ठीक है, आप इंडिया में जो भी फिल्में बनी हैं दे वांटेड टू बी बॉक्सर. इसमें जो चीज़ है जो सबसे इंट्रिगिंग है मेरे हिसाब से कि अगर ये बॉक्सिंग है तो ये बंदा बॉक्सिंग से कोई भी बंदा जितना दूर हो सकता है ना, ये उतना दूर है. मतलब बॉक्सिंग तो क्या, वो 100 मीटर की रेस भी नहीं दौड़ा होगा कभी लाइफ में, और उसको करनी भी नहीं है.
हर हीरो के हीरो बनने में फेट का पार्ट होता है। राइट। उस फेट में आप क्या डिसीजन लेते हो वो आपको हीरो बनाता है। करेक्ट। सो कुछ सिचुएशन आती है, क्या सिचुएशन आती है वो अभी भी लोगों को नहीं पता है। और ट्रेलर में जो आपको लग रहा है वो सब चीज़ें हैं, लेकिन उससे कुछ बहुत बड़ा है। We can see the new thing. हाँ, आई एम सेइंग, बट ट्रेलर में भी जो आपको लग रहा है उससे भी आप बहुत ज़्यादा सरप्राइज होने वाले हो। There are more surprise. मच मोर सरप्राइज, लाइक दैट्स द बेसिक लेयर। सो इसमें इट इज़ अ फाइट आउटसाइड द रिंग एज वेल। Right. मतलब जस्ट टू गिव इट आउट टू यू कि फिल्म में बॉक्सिंग है, काफ़ी कुछ है, और इस लेवल की बॉक्सिंग है कि आज तक कभी दुनिया में रियल बॉक्सिंग शूट नहीं हुई है। हमने ऐसा नहीं किया है कि हमने कोरियोग्राफ कर दिया मूव्स, ऐसा नहीं। देवर रियल बॉक्सर्स, आई ट्रेन फॉर 1.5 year एंड आई Martial arts or नो बॉक्सिंग, pure boxing. प्योर बॉक्सिंग। और जो बॉक्सर्स थे दे आर नेशनल लेवल बॉक्सर्स, और उनको फुल, बिकॉज उनको मैं अगर एक्टिंग सिखाने जाऊंगा तो दे वोंट बी एबल टू डू देयर थिंग। Right. तो उनको फुल छूट थी कि आप लड़ो मारो। आपको जब फिल्म देखोगे तो पता चलेगा कि रियल बॉक्सिंग चल रही है और कैमरा ऑन एंड दे आर शूटिंग इट। Okay. तो वी हैव फॉट ऑल द मैचेस फॉर रियल। Okay. आप किसी भी पॉइंट पे अगर ट्रेलर में भी पॉज कर दो, जब पंच पड़ रहा है फेस पे, आपको क्लियरली दिख रहा होगा अगर फेस पे पंच यहाँ पड़ रहा है तो फेस डिस्टॉर्ट होके यहाँ पे है कहीं पे, लाइक नोज विल बी ओवर हियर। ऑल द पंचेस आर फॉर रियल, ऑल द बॉक्सिंग इज फॉट फॉर रियल। You know, हमने जिस तरह इनकी पूरी जर्नी देखी है, लाइक ट्रेलर में जिस तरह जर्नी बताई है, स्कूल से लाइक रिंग तक पूरी तरह से मेहनत है। देन वी कैन सी द एब्स, द टर्नओवर। किस तरह से आप देख रहे थे ड्यूरिंग द शूट? सबसे खास बात क्या लगी? क्योंकि राइटर, एक्टर, आई नो बहुत डिफिकल्ट है। एक्टर को राइटर के दिमाग से सोचना, एक्टर को डायरेक्टर के दिमाग से सोचना, डायरेक्टर का विजन, राइटर का विजन अलग होता है। राइटर का विजन सेम था क्योंकि उनका खुद का विजन है, बट डायरेक्टर का विजन क्या था? एंड पूरी जो जर्नी है फ्रॉम स्कूल बॉय टू द रिंग मास्टर, किस तरह से हाउ यू हैव सीन दिस जर्नी? तो आकाश ने क्या था, जब शुरुआत की तो उसके दिमाग में पहले ये था कि उसको 11 kg वेट लूज़ करना था। ओके। तो उसने उसकी तैयारी, जब वो राइटिंग कर रहा था, स्टोरी राइट कर रहा था, उसी टाइम से उसने शुरुआत कर दी थी। क्योंकि हमें पता नहीं था कि हम शुरुआत कब से करेंगे, क्योंकि बहुत सारी कंडीशन वैसी आई कि हमें पता ही नहीं चला कि हम कैसे शूट करेंगे इस फिल्म को। क्योंकि कुछ फाइनेंशियल कंडीशन भी वैसी थी कि हमें पता नहीं चल रहा था कि शुरुआत कब से होगी। लेकिन आकाश का कहना था कि अक्षय, मैं शुरुआत अभी से कर देता हूँ, जो भी स्टोरी की डिमांड है तो मैं उसको पहले से स्टार्ट कर देता। तो उसने लाइक रनिंग है या बॉक्सिंग वहाँ से स्टार्ट कर दी थी, फिर जिम स्टार्ट कर दिया था। तो उसने उस मतलब फिल्म स्टार्ट होने से पहले ही काम चालू कर दिया था। तो जब हम फ्लोर पे गए तब तक उसने 11 kg लूज़ कर दिया था। क्योंकि जो स्टार्टिंग का फर्स्ट हाफ है उसमें आकाश ने 11 kg लूज़ किया है। उसके बाद में हमने पहले पार्ट वो शूट किया जिसमें उसने बॉडी लूज़ की। उसके बाद में जो है कि उसको जो बॉक्सिंग जर्नी उसकी स्टार्ट होती है, उसमें फिर उसके बाद हमने 2 महीने का गैप लिया। उसके बाद में उसका ट्रांसफॉर्मेशन उसका स्टार्ट हुआ। तो उसने लाइक ट्रांसफॉर्मेशन पे भी और क्रिएटिविटी में भी, क्योंकि मैं नया था, मैं फ़र्स्ट टाइमर हूँ और मुझे इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं था, तो ज़्यादातर काम आकाश ने ही संभाला है फिल्म का। आकाश, कभी ऐसा लगा कि यार बॉक्सर्स इस तरह से एक्ट करवाते हैं, जिस तरह आपने कहा कि रियल था, इंजरी का भी डर होता है, अगर कोई सीरियस इंजरी होता है तो मुझे रेस्ट करना पड़ेगा एंड थोड़ा सा रिलीज डेट आगे बढ़ जाएगा, या फिर उस पीरियड पे आपकी इंजरी से अगर इफ यू हैव डन ग्रेट इंजरी, मतलब बड़ी इंजरी आ जाती है तो थोड़ा सा शूट, ऐसा था मन में कभी ऐसा? नहीं, बट फिर उस हिसाब से तो हम फिल्म भी नहीं बनाएंगे कि फ्लॉप हो जाएगी करके। हाँ, समझ रहे हो, वो दैट रिस्क तो नहीं, उसके ऊपर मैं बोलना चाहूँगा कि जितनी भी फाइट्स हुई है ओके, उस टाइम पे मुझे पता है कि आकाश को काफ़ी टाइम पे इंजरी हुई है। लाइक कभी चेस्ट पे पंच लग गया, कई बार फेस पे लग गया, तो उसने काफ़ी टाइम तक PCM पैरासीटामोल ले लेके मतलब फाइट शूट की है। आकाश, एक बहुत टाइम पहले एक मूवी आई थी ब्रदर करके, अक्षय सर की, उसमें भी मैंने जैसा ट्रेलर देखा, देयर वाज वन मोमेंट दैट इट वाज इन माय माइंड कि उसमें भी अक्षय सर ने भी मदर का कुछ होता है, उसके बाद से फाइट शुरू की थी एंड उसके बाद से फाइट टर्न आउट किए थे। इसमें भी एक सिमिलर चीज़ मुझे नोटिस हुई, तो वाज देयर इन योर माइंड फॉर दैट, बिकॉज यू हैव वर्कड विद हिम?
नहीं, आई वर्कड विद हिम, बट द थिंग इज दैट ब्रदर्स वाज अ रीमेक ऑफ अ हॉलीवुड फिल्म, Right, I know. तो वो पूरा प्लॉट सेम था. ओवर हियर आई रियली डिडंट नीड टू कि मैं किसी भी तरीके से कोई इंस्पिरेशन, मेरे को ऑलरेडी बहुत कुछ था लाइफ में जिस जो कट आउट करना पड़ा फिल्म से. मतलब ऑलरेडी देयर वाज अ इनफ मटेरियल, बी इट द स्पोर्ट्स कल्चर, बी इट बार मेमोरियल हॉस्टल, बी इट आर्मी कल्चर, be it seeing some sort of problems in house. I would not like to go particularly because I think all the 90s kids have seen this. Right. And there is an additional, जो आप ट्रेलर में देख रहे हो उसका एक additional layer है. When you finish the film you understand. Just I would like to give a quote that इंसान गलत नहीं होता, समय गलत होता है कई बार, आपको समझना पड़ता है. तो मुझे ऐसी कोई इंस्पिरेशन की ज़रूरत नहीं थी. इट्स अ ग्रेट फिल्म, इट्स अ नाइस फिल्म, बट वो हॉलीवुड की एग्जैक्ट रीमेक थी आई थिंक, ऑफिशियल रीमेक थी. तो ओवर हियर एवरीथिंग, एवरी प्लॉट, एवरी डायलॉग इज़ ऑलमोस्ट इंस्पायर्ड फ्रॉम रियल लाइफ. तो वो जो लैंग्वेज भी है वो 2008-10 के आसपास हमने प्लेस की है फिल्म. तो वो जो आर्मी में, हॉस्टल में जो नाम यूज़ होते हैं, जो जिस तरीके के वर्ड्स यूज़ होते हैं, वो ही हमने उठा के रखे हैं. बहुत ज़्यादा सोचना नहीं पड़ा. एंड वी हैव केप्ट डायलॉग्स रियल टू लाइफ. हमने उनको ऐसा फिल्मी बनाने की कोशिश नहीं की. सो ऐसा कुछ इंस्पिरेशन की ज़रूरत नहीं थी. वी हैड इनफ मटेरियल ऑलरेडी. Does it ऐसा कभी ऐसा था कि रिस्क है, थोड़ा सा रिस्क मुझे लग रहा है, जिस तरह लाइफ प्ले की है, रिस्क था उसके लाइफ पे रियल लाइफ से, क्योंकि वी एज अ 90s किड टेक रिस्क. हमारे डिसीजन में भी ऐसा रहता कि यार आगे क्या होगा, ये जो रिस्क मैं डिसीजन ले लेता हूँ ये आगे चल के किस तरह से होता है. Was there in your mind? What particular, in what context you are saying कि किस चीज़ को लेके की? Right, you are writing it, you are acting it. It's a difficult task. So the thing is कि कई बार क्या होता है ना कि आपको लगता है आप ये चीज़ करोगे नहीं करोगे, उस समय जो मैं बोल रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल आज फिल्म बन गई, आज ट्रेलर आ गया, तो आप देख रहे हो ट्रेलर कि यार आकाश तुमने इतना अच्छा किया. जब मैंने कुछ नहीं भी किया था तो जिस तरीके का कॉन्फिडेंस आप अभी दिखा रहे हो उससे ज़्यादा कॉन्फिडेंस इसको तब भी था. एंड दैट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस कि मुझे खुद को लगता था कि ये होगा कि नहीं होगा. मतलब समटाइम्स यू आर लाइक ना कि इतना तो क्या ही देख रहा है भाई, मैंने तो कुछ किया नहीं है, तेरे को ऐसा क्या दिख रहा है. बट उस समय व्हेन दे शो दैट काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस इट हेल्प्स यू एंड इट ऑल्सो गिव्स यू अ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि नहीं यार इसको इतना कॉन्फिडेंस है अगर तो मुझे तो अब करना ही पड़ेगा. आगे चल के इन फ्यूचर लाइक विल वी मोर फोकस इनटू एक्टिंग और राइटिंग और बोथ द थिंग्स? देयर इज अ थर्ड थिंग कॉल्ड डायरेक्शन, लेट्स सी. बट वो नेक्स्ट सवाल था. हाँ नहीं, बट द थिंग इज कि आई वुड डेफिनेटली वांट टू बी एन एक्टर फर्स्ट, बिकॉज देयर इज अ सेइंग कॉल्ड यू कैन डू एनीथिंग बट नॉट एवरीथिंग. एंड बर्नआउट रेट ज़्यादा हो जाता है आप सब कुछ करने की कोशिश करोगे तो. सो अभी के लिए लेट्स सी, let's just a day at a time. Is there any particular review that you are looking forward for this particular movie? Audience's review. That matters. What particular thing? Like for me the most, मुझे आप बोलेंगे लिखा है, अच्छा लिखा है, बट वो चीज़ जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि इस पूरी फिल्म की जितनी भी बॉक्सिंग है या ट्रेनिंग है या जो भी है वो मैंने खुद पर्सनली कोरियोग्राफर डिज़ाइन की है फुल फिल्म विच इज़ अराउंड 40%. सो हाउ पीपल रिएक्ट टू इट इज़ अ थिंग, वो कुछ ही लोगों को समझ में आएगा, बिकॉज ऑडियंस का यही होता है कि यार अगर अच्छा है तो यार अच्छा लग रहा है, वो जब खराब होता है तो उन्हें पता चलता है कि खराब है. तो टेक्निकलिटी लेट्स सी हाउ पीपल रिएक्ट, बिकॉज वो मेरे लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट था. बिकॉज राइटिंग मैंने कर ली थी, एक्टर मैं हूँ, बट टू डू इट फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन दिस लेवल वेयर 40% ऑफ फिल्म इज बॉक्सिंग एंड देयर इज नॉट वन मैच, देयर आर मल्टीपल मैचेस and proper matches. We have written every match as one whole script. Okay. One whole script. हर राउंड की अपनी एक कहानी है, हर राउंड का एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है. तो वो डिज़ाइन करना और उसको फर्स्ट टाइम बिना किसी, मतलब हमारे सेट पे मेरे अलावा बॉक्सिंग का भी नहीं पता था किसी को. Yes. So that is something I'm looking forward to. Few days left. Yes. क्या चल रहा है मन में? एक्साइटमेंट भी है, नर्वसनेस भी है, तो हम फील नहीं कर पा रहे हैं इस चीज़ को. मतलब आकाश कई बार बोलते हैं कि यार मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि अक्षय इस फिल्म का एक्टर मैं हूँ. एग्जैक्टली मेरे साथ भी वैसा ही है कि मुझे नहीं पता चल रहा है कि इस फिल्म का प्रोड्यूसर है, क्योंकि यहाँ पे लोग आते हैं, स्ट्रगल करते हैं, बहुत सारे ड्रीम लेके आते हैं, लेकिन हर कोई इसमें सक्सेस नहीं हो पाता है. लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं पे हमने इतना पेशेंस रखा है और यहाँ तक हमारी जर्नी तय की है,
तो आगे का मुझे नहीं पता। जैसे कि आपने बोला रिस्क तो मतलब कोई भी मतलब बॉलीवुड क्या हॉलीवुड में भी कोई भी फिल्म बनेगी वो रिस्क होगा ही। लेकिन अगर मैं रिस्क नहीं लेता तो शायद कभी बना नहीं पाता फिल्म। और मुझे एक्चुअली सबसे ज़्यादा ट्रस्ट आकाश के ऊपर है, क्योंकि हम दोनों इस कंपनी के पार्टनर भी हैं, जो कथाकार फिल्म से, तो हम दोनों पार्टनर हैं उस कंपनी में। काफी सिमिलर। हाँ, तो उसने काफ़ी हद तक प्रोडक्शन भी संभाला है, लाइक वो राइटर भी है, उसने प्रोडक्शन भी संभाला है, उसने बॉक्सिंग कोरियोग्राफी की है, तो बहुत सारी चीज़ें उसने संभाली है। एंड आई थिंक जस्ट वन लास्ट थिंग कि हमारी सक्सेस इस बात से नहीं है कि बॉक्स ऑफिस पे क्या ओपन होगा, कि हमारी सक्सेस आई थिंक उसी दिन हो गई थी कि जिस दिन हमने जो फिल्म बनाने गए, फाइनल फिल्म देखी, बोला हाँ ये वही बनाई है हमने, दैट इज अब तो व्हाट हैपेंस इज हैपेंस। मतलब कमर्शियली तो मुझे ऐसा लगता है, मुझे नहीं पता कि क्या होगा, लेकिन हाँ इस बात का हमें प्राउड रहेगा कि ये फिल्म हमने बनाई है। थैंक यू सो मच गाइस, मुझे लगता है बहुत जन को इंस्पायर करेगा आपकी जर्नी से, जिस तरह मैं देख रहा हूँ ट्रेलर में, एंड नेवर गिव अप एटीट्यूड। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।